नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको इंग्लिश राइटर ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखित कहानी द नाइटिंगेल एंड द रोज का हिंदी रूपांतरण सुना रही हूँ। इस कहानी का अनुवाद हिंदी में द्विजेंद्र द्विज द्वारा किया गया है। यह एक अत्यंत मार्मिक कहानी है जिसे मैं वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में आपको सुना रही हूँ। इस कहानी में यह बताया गया है कि सच्चे प्रेमी की खातिर एक बुलबुल किस प्रकार अपनी जान भी न्यौछावर कर देती है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। उसने कहा वह मेरे साथ नाचेगी अगर मैं उसे लाल गुलाब ला दूँ तो। युवा छात्र ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरे सारे उपवन में लाल गुलाब कहीं है ही नहीं। शाहबलूत वृक्ष की टहनियों में घोंसले में बैठी बुलबुल ने उसे रोते हुए सुना। पत्तों की ओट से झांक कर देखा और हैरान हो गई। कोई लाल गुलाब नहीं मेरे सारे उपवन में, वह चिल्लाया और उसकी सुंदर आंखों में आंसू उमड़ आए। आह, कितनी छोटी छोटी बातों पर निर्भर होती है खुशी। मैंने पढ़ा है, जो भी बुद्धिमानों ने लिखा है, दर्शन शास्त्र के सब रहस्य भी मैं जानता हूँ, फिर भी एक लाल गुलाब की कमी ने मेरा जीना दुभर कर दिया है। अंततः यह रहा असली प्रेमी। बुलबुल ने कहा, न जाने कितनी ही रातों से मैंने इसी के बारे में गाया है। भले ही मैं इसे नहीं जानती, कितनी ही रातें गा गा कर मैंने इसकी कहानी तारों को सुनाई है और अब यह मेरे सामने है। इसके बाल संबुल की मंजरियों की तरह काले हैं और इसके होंठ इसकी चाहत के गुलाब से लाल हैं, लेकिन हसरतों ने इसके चेहरे को हाथी दांत सा पीला कर दिया है। दुख ने इसके माथे पर अपनी मुहर लगा दी है। राजकुमार कल नृत्य उत्सव कर रहा है। युवा प्रेमी बुदबुदाया, और मेरी प्रेयसी भी वही होगी। अगर मैं उसे लाल गुलाब ला दूं तो वह सुबह तक मेरे साथ नाचेगी। अगर मैं उसे लाल गुलाब ला दूं तो मैं उसे अपनी बाहों में भर सकूंगा और उसका हाथ मेरे हाथ में कसा होगा। लेकिन मेरे उद्यान में कोई लाल गुलाब नहीं है, इसीलिए मैं अकेला बैठा रहूँगा और वह मेरे पास से गुजर जाएगी, मुझे देखे बिना, और मेरा दिल टूट जाएगा। यह वास्तव में ही प्रेमी सच्चा प्रेमी है। बुलबुल ने कहा, जिसके बारे में मैं गाती हूँ उसे व्यथित करता है। मेरे लिए जो आनंद है उसके लिए व्यथा है। प्रेम सचमुच अद्भुत वस्तु है। यह मानिकों से अधिक महंगा और विमल दूधिया रत्नों से ज़्यादा कीमती होता है। मोतियों और दाड़िमों से इसे खरीदा नहीं जा सकता। न यह दुकानों में बिकता है, न ही इसे दुकानदारों से इसे खरीदा जा सकता है, और न ही यह सोने के तराजू पर खुलता है। संगीतकार अपनी दीर्घा में बैठेंगे, युवा छात्र बोला, और अपने सुरीले साज बजाएंगे और मेरी प्रेयसी वीणा और वायलिन की धुन पर नाचेगी। वह इतना बढ़िया नाचेगी कि उसके पाँव ज़मीन को छुएंगे भी नहीं। चटक वस्त्र पहने दरबारियों का हुजूम उसके इर्द गिर्द होगा, लेकिन वह मेरे साथ नहीं नाचेगी क्योंकि मेरे पास लाल गुलाब उसे देने को नहीं है। उसने खुद को घास पर पटक लिया, अपना मुंह अपनी हथेलियों में छिपा लिया और रोने लगा। यह रो क्यों रहा है? एक नन्ही हरी छिपकली ने पूछा।
और उसके पास से होती हुई दुम उठाए गुजर गई। आखिर क्यों? धूप की किरण पर हवा में तैरती तितली ने कहा। आखिर क्यों रो रहा है यह? नन्हे गुलबहार फूल ने फुसफुसाकर अपने पड़ोसी के कान में कहा। वह लाल गुलाब के लिए रो रहा है, बुलबुल ने कहा। लाल गुलाब के लिए? वे सब चिल्लाए। कितना बड़ा मजाक है ये। और हरी छिपकली जो जरा दोषदर्शी थी जोर से हंस दी। लेकिन बुलबुल जानती थी छात्र के दुख का रहस्य। वह शाहबलूत वृक्ष पर चुपचाप बैठी प्रेम के रहस्य के बारे में सोच रही थी। अचानक उसने उड़ान के लिए अपने पर तौले और ऊंचे आकाश में उड़ने लगी। साए की तरह वह उपवन में से उड़ी और साए की ही तरह उसने उपवन पार भी कर लिया। घास वाले प्लॉट के ठीक बीच में बहुत सुंदर गुलाब का पौधा था। पौधे को देख बुलबुल उसकी एक टहनी पर बैठ गई। मुझे एक लाल गुलाब दे दो, वह चिल्लाई, और बदले में मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मधुर गीत गाऊंगी। लेकिन पौधे ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। मेरे गुलाब सफ़ेद हैं, उसने कहा, समुद्र के फेन की तरह, पहाड़ों पर जमी बर्फ से भी सफ़ेद। लेकिन तुम मेरे भाई के पास जाओ जो धूप घड़ी के पास उगा है। बुलबुल धूप घड़ी के पास उगे गुलाब के पौधे के पास गई। मुझे एक लाल गुलाब दे दो, उसने पुकार लगाई, और बदले में मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मधुर गीत गाऊंगी। मेरे गुलाब पीले हैं, उत्तर मिला। तृणमणि सिंहासन पर बैठी जलपरी के बालों जैसे पीले। घास काटे जाने से पहले वाली चरागाह में खिले नरगिस के फूलों से भी ज़्यादा पीले। लेकिन तुम छात्र की खिड़की के नीचे उगे मेरे भाई के पास जाओ जो शायद तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। बुलबुल छात्र की खिड़की के नीचे उगे गुलाब के पौधे के पास गई। मुझे एक लाल गुलाब दे दो, उसने पुकार लगाई, और बदले में मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मधुर गीत गाऊंगी। लेकिन उस पौधे ने भी इनकार में अपना सिर हिला दिया। मेरे गुलाब लाल है, उसने कहा, फाख्ता के पंजों की तरह लाल, और समुद्री कंदराओं में झूल रहे प्रवाल पंखों से भी ज़्यादा लाल। लेकिन सर्दी ने मेरी शिराओं को जमा दिया है, कोहरे ने मेरी पंखुड़ियाँ दबा ली हैं, और तूफान ने मेरी टहनियाँ तोड़ दी हैं, और अब सारा साल मुझ पर गुलाब नहीं खिलेंगे। लेकिन मुझे तो बस एक लाल गुलाब चाहिए, बुलबुल चिल्लाई। बस एक लाल गुलाब? क्या कोई उपाय नहीं कि मुझे एक लाल गुलाब मिल सके? उपाय है, लेकिन इतना भयानक कि तुम्हें बताने का साहस मुझ में नहीं है। अगर तुम्हें गुलाब चाहिए, पौधे ने कहा, तो तुम्हें इसे चांदनी रात में संगीत से रचना होगा और अपने हृदय के रक्त से इसे सींचना होगा। अपना सीना मेरे कांटों से सटाकर तुम्हें गाना होगा। रात भर तुम्हें मेरे लिए गाना होगा। कांटे को तुम्हारे दिल में धंस जाना होगा। तुम्हारे रक्त को मेरी धमनियों बहकर मेरा हो जाना होगा। लाल गुलाब के लिए मृत्यु एक बड़ा सौदा है, बुलबुल ने कहा, और जीवन सबको प्रिय है। हरे जंगल में बैठकर सूर्य को उसके स्वर्णिम रथ में और चांदनी को उसके मोतियों के रथ में देखना मोहक है। संबुल की सुगंधी मधुर है घाटी में छिपे ब्लू बेल्स और पहाड़ों में बहने वाली समीर। परंतु जीवन से बेहतर है प्रेम। और फिर मनुष्य के दिल की तुलना में एक पंछी का दिल है भी क्या? उसने अपने भूरे पंख उड़ान के लिए फैलाए और हवा में उड़ गई। साए की तरह वह उपवन के ऊपर से उड़ी और साए की ही तरह उसने उपवन पार भी कर लिया। युवा छात्र अभी भी घास पर ही लेटा हुआ था जहां बुलबुल उसे छोड़कर गई थी।
आंसू उसकी खूबसूरत आंखों से अभी सूखे नहीं थे। खुश हो जाओ, बुलबुल ने कहा, खुश हो जाओ, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा लाल गुलाब। मैं उसे चांदनी रात में संगीत से रचूंगी और अपने हृदय के रक्त से सींचूंगी। बदले में बस तुम इसी तरह सच्चे प्रेमी बने रहना, क्योंकि प्रेम दर्शन शास्त्र से अधिक समझदार है, शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है, भले ही शक्ति भी शक्तिशाली है। तृणमणि के रंग के हैं उसके पंख और शरीर भी उसका तृणमणि के ही रंग का है। मधु से मधुर है उसके होंठ और उसकी सांसें हैं गुग्गल धूप की खुशबू जैसी। छात्र ने घास से ऊपर सर उठाकर देखा, सुना भी, लेकिन समझ नहीं पाया बुलबुल उससे क्या कह रही थी। लेकिन वह तो सिर्फ किताबों में लिखी बातें ही समझ पाता था। लेकिन शाह बलूत पेड़ समझ गया, उदास हुआ, क्योंकि वह नन्ही बुलबुल का बहुत बड़ा प्रशंसक था। बुलबुल ने अपना घोंसला भी उसी की टहनियों में बनाया हुआ था। मेरे लिए एक अंतिम गीत गा दो, उसने फुसफुसाकर कहा। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। तब बुलबुल ने शाह बलूत के लिए गाया। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो चांदी के मर्दबान में पानी बुदबुदा रहा हो। बुलबुल गा चुकी तो छात्र उठा और उसने अपनी जेब से पेंसिल और नोटबुक निकाली। इसके पास रूप विधान तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इसके पास संवेदना भी होगी? मुझे डर है शायद नहीं होगी। वास्तव में वह भी अधिकांश कलाकारों की ही तरह है। उसके पास केवल शैली है, लेकिन हार्दिकता रहित। वह दूसरों के लिए बलिदान नहीं देगी। वह केवल संगीत के बारे में सोच सकती है, और सब जानते हैं कि कलाएं स्वार्थी होती हैं। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि उसकी आवाज़ में मधुर स्वर है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ये मधुर स्वर निरर्थक हैं, इनका कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है। और वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर में लेट गया और अपनी प्रेयसी को याद करने लगा। काफ़ी देर बाद वह सो गया, और जब चांद आकाश में चमक उठा, बुलबुल उड़कर गुलाब के पौधे पर जा बैठी और उसने कांटे से अपना वक्ष सटा दिया। सारी रात वह कांटे से अपना वक्ष सटाए गाती रही। ठंडा बिलोरी चांद नीचे झुकाया और उसे गाते हुए सुनता रहा। सारी रात वह गाती रही और कांटा उसके सीने में गहरे से गहरा धंसता गया और उसका जीवन रक्त उससे दूर बह चला। उसने गाया, सबसे पहले लड़की और लड़के के दिल में प्रेम उपजने के बारे में। उसने गाया गाने पर गाना, और गुलाब के पौधे की सबसे ऊंची टहनी पर पंखुड़ी पंखुड़ी कर एक सुंदर गुलाब खिलने लगा। पहले तो यह हल्का पीला सा था, नदी पर छाई धुंध की तरह हल्का पीला सा, सुबह की धूप के पैरों की तरह चांदी सा, उषा के पंखों सा, चांदी के दर्पण में गुलाब की प्रतिछाया सा, पानी के तालाब में गुलाब की परछाई सा। कुछ ऐसा ही था वह गुलाब जो पौधे की सबसे ऊंची टहनी पर खिला था। परंतु पौधे ने चिल्लाकर बुलबुल से कि वह अपने वक्ष में कांटे को और जोर से भींच ले। जोर से भींचो नन्ही बुलबुल, और भी जोर से, इससे पहले कि गुलाब पूरा होने से पहले दिन हो जाए। बुलबुल ने कांटे को और भी जोर से भींच लिया। उसके गाने की आवाज़ ऊंची से ऊंची होने लगी, क्योंकि वह पुरुष और स्त्री की आत्मा में चाहत के जन्म लेने के बारे में गा रही थी। और गुलाब की पत्तियों में हल्की सी गुलाबी रंगत आ गई, गुलाबी रंगत जो दुल्हन के होंठ चूमते हुए दूल्हे के चेहरे पर आती है। परंतु कांटा अभी बुलबुल के सीने में धंसा नहीं था, इसलिए गुलाब का हृदय अभी श्वेत ही था, क्योंकि केवल बुलबुल के हृदय का रक्त ही गुलाब के हृदय को गहरा रक्तिम लाल कर सकता है। और पौधे ने चिल्लाकर बुलबुल से कहा
कि वह अपने वक्ष में कांटे को जोर से भींच ले। जोर से भींचो नन्ही बुलबुल, और भी जोर से, इससे पहले कि गुलाब पूरा लाल होने से पहले दिन ढल जाए। इसीलिए बुलबुल ने कांटे को पूरे जोर से भींच लिया और कांटे ने उसके हृदय को छलनी कर दिया। बुलबुल की दर्द भरी एक तेज चीख निकली। असहनीय थी उसकी पीड़ा, प्रचंड हो गया उसका गायन, क्योंकि वह मृत्यु से संपूर्ण होने वाले प्रेम के बारे में गा रही थी। उस प्रेम के बारे में जो कब्र में जाकर भी जीवित रहता है। और वह अद्भुत गुलाब रक्तिम हो गया। पूर्वी आकाश था, रक्तिम था गुलाब की पंखड़ियों का रंग, और माणिक सा गहरा लाल था उसका हृदय। लेकिन बुलबुल की आवाज़ हल्की पड़ गई, फड़फड़ा उठे उसके नन्हे पंख, और उसकी आंखों में एक परत सी आ गई। मध्यम होता गया उसका गायन, अवरुद्ध होने लगा उसका कंठ, और फिर उसने अपने संगीत की अंतिम स्वर लहरी बिखेर दी। चांद इसे सुनकर उषा को भूल गया और आकाश में जमा रहा। लाल गुलाब ने इसे सुना, आनंदातिरेक में काँप उठा और अपनी पंखुड़ियाँ सुबह की ठंडी हवा के लिए खोल दी। गूंज ने इसे पहाड़ों की अपनी बैगनी कंदरा तक ले जाकर सोए हुए गडरियों को उनके सपनों से जगा दिया। नदी के सरकंडों से होती हुई गूंज उसका संदेश समुद्र तक ले गई। देखो देखो, पौधे ने कहा, गुलाब अब संपूर्ण हो चुका है। परंतु बुलबुल ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह लंबी घास में मृत पड़ी थी। उसके दिल में कांटा चुभा हुआ था। और दोपहर को छात्र ने अपनी खिड़की खोलकर बाहर देखा। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, वह चिल्लाया। यह रहा गुलाब। अपने जीवन में मैंने तो इतना सुंदर गुलाब नहीं देखा। यह इतना सुंदर है कि अवश्य इसका कोई लंबा सा लाती इनाम होगा। और उसने झुककर गुलाब तोड़ लिया। हैट पहने, लाल गुलाब हाथों में लिए वह प्रोफेसर के घर की ओर भागा। प्रोफेसर की बेटी रील पर नीला रेशमी धागा लपेटते हुए दरवाजे में बैठी थी और उसका छोटा सा कुत्ता उसके पास बैठा था। तुमने कहा था तुम मेरे साथ नाचोगी अगर मैं तुम्हें लाल गुलाब ला दूं तो, छात्र चिल्लाया। यह रहा विश्व का सबसे अधिक लाल गुलाब। तुम इसे अपने दिल के बिल्कुल पास सजाओगी और जब हम नाचेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। लेकिन लड़की ने भ्रुकुटी तान ली। लेकिन यह तो मेरी पोशाक से मेल ही नहीं खाता और प्रबंधक के भतीजे ने मेरे लिए कुछ असली मणियाँ भिजवाई हैं और सब जानते हैं कि मणियाँ फूलों से ज़्यादा कीमती होती हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम बहुत कृतज्ञ हो, छात्र ने नाराज होकर कहा और फूल को गली में फेंक दिया, जहाँ से वह गंदे नाले में गिर गया और एक ठेले के पहिए ने इसे कुचल दिया। कृतज्ञ लड़की ने कहा, तुम कितने अशिष्ट हो और फिर तुम हो भी कौन? बस एक छात्र। मुझे क्यों तुम पर विश्वास नहीं है? भले ही तुम्हारे जूतों में चांदी के बकल्स हैं, लेकिन वे तो प्रबंधक के भतीजे के जूतों में भी हैं। और वह अपनी कुर्सी से उठकर घर के भीतर चली गई। प्रेम भी कितनी हास्यास्पद चीज़ है, छात्र ने कहा और वहाँ से चल दिया। यह तो तर्कशास्त्र की तुलना में आधा भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता और यह सदा हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है जो कभी वास्तव में घटती ही नहीं और हमें उन चीज़ों पर विश्वास करने को बाध्य करता है जो सत्य नहीं होती। वास्तव में प्रेम अव्यावहारिक है और आज के युग में व्यवहारिक होना ही सब कुछ है। मैं फिर दर्शन शास्त्र और तत्व मीमांसा का अध्ययन नहीं करूँगा। अपने कमरे में लौटकर उसने एक बड़ी सी धूल सनी किताब निकाली और पढ़ने लगा।
यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।